नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मून्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं ये चना भाजी को दूसरे तरीके से बनाऊंगी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए मेरे चैनल में चना भाजी को आज मैं दूसरे तरीके से बनाऊंगी। पहले मैं चावल और जीरा को पीसी थी, अब मैं भटा डाल के बनाऊंगी। तो चावल धो के ये पानी में निकाल ली हूँ ये, और इसको मैं उबलने के लिए रख देती हूँ। इसमें हरी धनिया, हरी मिर्ची और 2 टमाटर डाल के और भाजी को मैं नमक डाल के उबालूंगी भाजी को। और फिर जीरा, हरी मिर्ची, हरी धनिया और टमाटर एक डाल के पीस के उसके पेस्ट को इसमें डालूंगी। तो चलिए इसको पानी को उबलने रखती हूँ मैं, और फिर इसको उबलने के बाद इसमें भाजी और भटे को, टमाटर को और धनिया मिर्ची सबको डाल के एक साथ उबाल लूँगी। उसके बाद इसको अच्छे से मैश करके और फिर जो मसाला फिर डालूँगी तब दिखाती हूँ मैं आपको। बाकी मसाले मैं बनाऊँगी जब, तो क्या क्या डालती हूँ वो दिखाती हूँ आपको। तो चलिए पहले मैं इसको उबालने के लिए चढ़ा देती हूँ। उबालने में थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, जितना मुझे भाजी और उसमें चाहिए थोड़ा सा डाल के इसको पानी को गर्म होने देती हूँ। गर्म होगा, ढक देती हूँ। दाल बनाई थी इस कुकर में, ऊपर का नहीं धोई, अंदर का धो के इसको मैं उबलने रख। पानी अच्छे से गर्म हो गया, नमक हमने डाल दिया है। अब इसमें मैं 1 मिर्च कटा हुआ डाल देती हूँ, हरी धनिया डाल देती हूँ, थोड़ी सी हरी धनिया पीस भी लेंगे, और भटे को धो लेती हूँ फिर डाल। अब भटे को डाल देती हूँ इस पानी में। नमक तो मैं डाल ही दी थी, और इसके बाद मैं डाल दूँगी भाजी को, और 2 टमाटर डाल देती हूँ काट के उबालने के लिए। चलिए चना भाजी को डाल देती हूँ इसमें। चना भाजी को डाल दी मैं। अब इसको ढक्कन लगा, अब टमाटर डालती हूँ, दिखाते। एक बड़ा टमाटर को हमने डाल दिया उबालने के लिए, और 2 छोटे छोटे टमाटर को हम पीस लेंगे। तो चलिए इसको मैं ढक देती हूँ। 4 विसिल कुकर में रख दी हूँ मैं, 3-4 सीटी आ जाएगी तब मैं इसको बंद कर दूँगी। ये अदरक का टुकड़ा है, और जीरा है, 2 टमाटर है, और मिर्ची है, और हरी धनिया डाल के इसका हम पीस लेंगे। अभी भिगा देते हैं थोड़ा, फिर पीसेंगे। अब इसमें हमने जीरा को भिगा दिया है, टमाटर 2 डाल दिया है, और अदरक को कुचल दिया है थोड़ा, ताकि बारीक ये पिस जाए। ये देखिए, और इसको उसे चावल धुले पानी में ही हमने इसको गला दिया है, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो टोटल हम देसी स्टाइल में इसको बना रहे हैं। तो चलिए इसको थोड़ा फूल जाए तो हम पीसते हैं। पीस के मेरी भाजी तो उबल गई है, और भाजी को भी मैश कर लेंगे, और फिर बघार में इसको डालेंगे। अब मिक्सर ग्राइंडर में हमने सब चीज़ डाल दिया है, और इसको अब हम पीस लेते हैं। पीसने के बाद भाजी तो उबल गई है, और भाजी को भी मैश करके उसमें डाल के फिर बघार अलग से लगाऊंगी। ये देखिए, इसको मैं पीस लेती हूँ। हरी मिर्ची आधी डाल देती हूँ और पीसती हूँ इसको। देखिए दोस्तों, मसाला मेरा बहुत अच्छे से पिस गया है। और तेल तड़के में हम अभी इसको डाल देंगे, और तड़के में हम हींग, जीरा, सूखी मिर्च और धनिया, पिसी हुई धनिया पाउडर और पिसा हुआ हल्दी, ये डाल के और हम ये सब्जी को बघारेंगे और बनाएंगे। तो चलिए, पिसा हुआ मैं आपको दिखाने के लिए ही वीडियो कर रही हूँ। तो देखिए, इसको हमने ऐसे मसाले को पीस लिया। जीरा है, धनिया है, हरी मिर्ची है, 2 टमाटर है, और अदरक है। इससे इसका टेस्ट जो है दोगुना तिगुना हो जाएगा। और चलिए मैं इसको रख देती हूँ। जब मेरा कुकर ठंडा होगा तो मैं सीटी खोल के उसको पहले अच्छे से मैश करूँगी, फिर उसमें इसको डालूँगी, फिर बघार डालते टाइम फिर आपको दिखाऊँ। देखिए दोस्तों, हो गया है। अब मैं इसको दाल घुटनी जो है उससे मैं इसको अच्छे से मैश कर देती हूँ। तो चलिए दाल घुटनी डाल के इसको मैश करके फिर दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, हमने दाल घुटनी से उसको मैश कर दिया है। अब इसमें मैं इस मसाले को डालती हूँ। 1 मिनट। देखिए, मसाला हमने डाल दिया है, इसका पूरा मसाला हमने इसमें डाल दिया है, और मैश कर दिया है भाजी को।
अब मैं इसको बघारती हूँ। बघारने में इसको पानी को हमें कम करना पड़ेगा। तेल डालूँगी। देखिए दोस्तों, बघार में हमने हींग, जीरा और तिल लिया है और सूखी 2 मिर्च ली है और फिर हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, बस इतने ही चीज़ को डाल के और हम बनाएंगे चने की भाजी। इसमें धनिया पत्ती तो मैं डाल दी थी, पर ऊपर से काट के थोड़ा सा और डालूँगी, ऊपर से डालूँगी, तब आपको दिखाऊँगी। ये बघार का है, ये तिल है, ये जीरा है, हींग है और 2 लाल मिर्च है खड़ी। और मसाले में हल्दी और धनिया पाउडर 1 चम्मच और आधी चम्मच हल्दी है ये पूरा। तो ये जब हो गया हमारा ये बघार, धुआं उठने लगा, अब मैं इसमें बघार डाल देती हूँ। ये भी डाल दूँ, थोड़ा सा पक जाए तेल। अब मैं इसको धीरे से लग रहा है काफ़ी गर्म हो गया था, तो वो हो गया। और नमक टेस्ट कर लेंगे, टेस्ट करके नमक डालेंगे। तो चलिए अब मैं नमक टेस्ट कर लेती हूँ, फिर डालना है कि नहीं आपको दिखाती। नमक को टेस्ट कर लीजिए, मेरा कम था नमक तो मैं डाल दी हूँ, थोड़ा सा टेस्ट कर ली हूँ और अब नमक ठीक है। अब इसको हम थोड़ा गाढ़ा होते तक पकाएंगे और जब ये गाढ़ा हो जाएगा फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। डिश आउट करके फिर आपको मैं दिखाती हूँ। ये मेरी चने की भाजी, भटा डाल के चने की भाजी देसी स्टाइल में। हरी धनिया भी थोड़ी सी काट के मैं डाल दी हूँ। अब ये गाढ़ा हो जाए फिर इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। बहुत शानदार ये भाजी बन के चने की भाजी तैयार हो जाती है। अब इसको थोड़ा सा गाढ़ा होते तक हम पकने देंगे, फिर डिश आउट करेंगे। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छे से मेरी भाजी पक रही है। बस थोड़ी ही देर में मैं इसको डिश आउट कर दूँगी। थोड़ा गाढ़ा होने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ कि मेरी भाजी कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है। ये चने की भाजी आज भटे के साथ हमने बनाया है। 2 तरह से बनाते हैं हम लोग, एक तो भटा डाल के, दूसरा चावल के आटे से इसको गाढ़ा, चावल डाल के फिर से गाढ़ा। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। डिश आउट करने के बाद आपको दिखाती हूँ कि मेरी भाजी कितनी अच्छी बनी है। बस और रखे रखे गाढ़ी हो जाएगी मेरी भाजी। पत्ते में भी धनिया काट के हमने डाला था और अब डिश आउट करने के लिए ऊपर से हम धनिया डालेंगे इसमें। तो चलिए मैं डिश आउट कर रही हूँ। देखिए दोस्तों, मेरी भाजी बन के, चना भाजी और भट्टा बन के तैयार हो गया है। बहुत शानदार, बहुत अच्छी खुशबू से आ रही है। काश ये खुशबू आप तक पहुंच पाती। तो चलिए अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अब मैं किसी और सब्जी के साथ मिलती हूँ आपसे। थैंक यू वेरी मच।